चलो। हेलो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते अच्छे होंगे और अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो आज का क्लास में मैं पहले ही बता देता हूँ, कोई भी पढ़ाई नहीं होगा, सिर्फ कुछ कुछ बातें होगा। और बातें क्या होगी तो भैया यही कि संस्कृत में 100 में से 90 नंबर कैसे लाएं। अब ये बात तो जो होना जरूरी है, क्यों? क्योंकि हमारे बिहार के सभी स्टूडेंट और सभी टीचरों को अच्छा से मुझे पता है कि टीचर कितने हो, मतलब बिहार में, पूरे बिहार में कितने टीचर जो है जो संस्कृत को अच्छा से पढ़ाते हैं और कितने ऐसे स्टूडेंट है जिसको संस्कृत पढ़ने आता है, ये समझ में आता है। हमको लगता है मेरे अनुसार 90 जैसे कि मान लो बिहार में पूरा 100 स्टूडेंट है, तो इसमें से 90 स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको संस्कृत का कुछ नहीं पता होगा, और 10 जो होगा उसको कुछ कुछ पता होगा, लेकिन परफेक्ट नाम का कोई नहीं होगा, मुझे पता है। लेकिन फिर भी हमारे बिहार बोर्ड में संस्कृत में पूछा जाता है। मेरा मानना है संस्कृत को हटाकर इंग्लिश कर दे तो बेहतर है, लेकिन कोई बात नहीं, पूछता है तो हमको नंबर तो लाना ही पड़ेगा। तो आज की क्लास में हम यही बात करने वाले हैं कि संस्कृत में से 100 में से 90 नंबर कैसे लाएं। 100 में से 100 मेरे पास नहीं आ सकता, क्योंकि मैं एक ऑलरेडी संस्कृत का अच्छा टीचर नहीं हूँ। लेकिन मैं ये गारंटी के साथ बोल दूंगा कि जो मेरे क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जो आज के वीडियो में समझाया जाएगा, वो चीज पढ़ लोगे तो 100% चांस रखो कि 90 में से 90 आएगा ही आएगा। क्लियर? तो अब बकवास ना करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं कि सर संस्कृत में क्या टॉपिक है। तो याद रखो बाबू मेरे, संस्कृत में 90 प्लस नंबर कैसे लाएं, ये टॉपिक है। अब क्वेश्चन ये लगा कि सर हमको संस्कृत में कुछ आता ही नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं आता, मुझे कौन आ रहा है भैया, मुझको भी कुछ नहीं आता, क्या करें? लाए थे कि नहीं? हमारा सब स्टूडेंट लगभग 4 साल से हम ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, सबका 87 88 90 91, 87 88 90 91। एक झूठ नहीं बोलेंगे भैया 92 100 प्लस आया, ये कभी नहीं बोल सकते। 100 किसी का नहीं आया, 90 91 सबका आया, 87 88 आया है। लेकिन हाँ, वो इसी का आया है जो मेरा परफेक्टली बात मानता है। जो नहीं मानेगा उसको मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आज का इम्पोर्टेंट वीडियो है, जितना देर हो सके उसको अच्छा से देखना, वॉचिंग करना। और अगर वॉचिंग करोगे उसके बाद जो वीडियो बोलेंगे देखने के लिए, वो वीडियो मतलब संस्कृत के आज के बाद संस्कृत का ही सिर्फ वीडियो आएगा, उसको भी देख लेना, कंप्लीटली तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। तो संस्कृत में 90 नंबर पहले कैसे आता है, तो एक काम करते हैं, संस्कृत में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है एग्जाम में। एग्जाम में कितना नंबर का पूछा जाएगा, तो पहले याद रखना बउआ, एग्जाम में 100 नंबर का क्या रहता है, संस्कृत संस्कृत का पूछा जाता है। 100 में से मुझे 50 ऑब्जेक्टिव बना रहा, 50 रहता ऑब्जेक्टिव, और जो 50 नंबर का रहता वो क्या रहता, सब्जेक्टिव। क्लियर? 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है और 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहता है, और ये दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 100 नंबर। लेकिन हालांकि अभी पैटर्न हुआ है चेंज, हमको 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा जिसमें से हमको 50 बनाना है, और अब सब्जेक्टिव 50 नंबर का ही पूछता है, 50 नंबर का बनाना था। इसमें कोई ज्यादा हाँ क्वेश्चन भले मतलब एक्स्ट्रा पूछता है, जैसे कि 5 क्वेश्चन दिया हुआ, चाहे 10 क्वेश्चन देगा, 5 को बनाने के लिए बोलेगा, क्वेश्चन एक्स्ट्रा आता है, लेकिन बनाना हमको 50 ही 50। और इसमें भी 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, लेकिन हमको बनाना कितना है, 50। अब भैया नंबर हम ये 50 पर बात ना कर किस पर करते हैं, 100 पर, क्योंकि हमारे संस्कृत के एग्जाम में कितना नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता, 100 का। और ये 100 में से 2 डिवाइडेड कर दो, यानी कि एक 40 और एक 60। 60 नंबर का पूछता है व्याकरण के, संस्कृत व्याकरण। देखो ना, संस्कृत में हमारे बिहार बोर्ड में 2 बुक आता है, एक आता संस्कृत व्याकरण और एक आता प्यूसम, जिसका संस्कृत का बुक नाम है, संस्कृत के जो कल स्कूल में जो बुक रहता है ना उसका नाम है। वो बुक से कितना नंबर का पूछा जाता है, 40 नंबर का। अब व्याकरण से कितना नंबर पूछा जाता है, 60 नंबर। अब बोलेगा सर जी व्याकरण हमको नहीं पूछा था। अरे भैया कुछ नहीं तुमको पढ़ना है, बस खाली मेरा ये वीडियो वॉच करो, जो वीडियो बोलेंगे देखने के लिए वो देखो, तुम्हारा परफेक्ट 90 नंबर नहीं आएगा तो फिर बेकार। चलो, जो कहेगा, जो नहीं आ रहा संस्कृत कोई बात नहीं, भूल जाओ कि संस्कृत से आज कुछ नहीं आ रहा है, मत आने दो। हमको क्या संस्कृत का कुछ गारंटी वाला, हमको यहाँ मुनि जी के थी हैं, भक्त हैं, जो हमको संस्कृत का आएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमको एग्जाम के नजरिए से पढ़ना है और 90 प्लस नंबर लाना ही लाना है हर हाल में। जिसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो भैया हमको व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। अब सर व्याकरण, फिर तो बात आ गया संस्कृत व्याकरण क्या होता है। कोई बात नहीं, हमको पूरा व्याकरण नहीं पढ़ना, लेकिन हाँ याद रखना हमको फुल्ली बुक पढ़ना होगा, क्योंकि बुक, अब बोलेगा सर जी बुक संस्कृत का, अब तो और दिमाग चाट रहे हैं, व्याकरण छोड़कर बुक। देखो भैया ये बिहार बोर्ड है, एग्जाम में संस्कृत का एग्जाम है, लेकिन पता है एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, उसमें लगभग 80% क्वेश्चन हिंदी में रहता है। जाके उठाकर क्वेश्चन बैंक देख लो, क्वेश्चन बैंक देख लो, ऑब्जेक्टिव का बुक देख लो, सब उठा के देख लो। हमको बुक नहीं पढ़ना है। हम ये जो बोले ना 40 नंबर का जो प्यूसम का बुक लाएंगे, उसको रट्टा मारेंगे, पढ़ती पढ़ता पठंती, ये सब हमको नहीं करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों नहीं करना है? क्योंकि एग्जाम में 100 मतलब जो टोटल नंबर कितना, 100 में से 80% जो क्वेश्चन रहता है वो हिंदी में रहता है।
और 20% क्वेश्चन जो रहता है वो संस्कृत में रहता है। समझ में बातें आई या नहीं? अब इसे बोले कि सर 100 में से 50-60 गो पूछता है व्याकरण से और 40 गो बुक से, और ये बुक वाला जितना भी क्वेश्चन रहेगा ना वो हिंदी में रहेगा। क्या रहेगा? हिंदी में। हिंदी की कहानियां जैसे पढ़े हो, जैसे कोई कहानी हम पढ़ाएंगे, कुछ जैसे मान लो एगो कहानी हम पढ़ाएं, रामायण वाला कहानी है, तो हम पूछेंगे दशरथ का बड़े पुत्र का नाम क्या, तो बोलोगे ना राम। ऐसे हिंदिया में पूछता है, ऑब्जेक्टिव देगा हिंदिया में, ऑप्शन भी देगा हिंदी में, क्वेश्चन भी पूछेगा हिंदी में। तो क्या दिक्कत है बबुआ? ये 40 नंबर तो हमको हिंदी की तरह मिल रहा है। मतलब अब बुक वाला जितना भी कहानी ना हम तुमको हिंदी में पढ़ाएंगे, टेंशन ना लेना है, संस्कृत में नहीं, हिंदी में पढ़ाएंगे, हिंदी में ही जवाब देना है। समझ में बात आ रही है कि नहीं? और बुक जब पढ़ोगे तो सबसे पहले प्रॉफिट तो यहाँ होगा ऑब्जेक्टिव में, कि हमारा 40 गो के 40 ऑब्जेक्टिव आराम से फिक्स है बनेगा, हिंदी में आता ऑब्जेक्टिव। हाँ 2-4-5 गो जो होगा संस्कृत में पूछ लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हम 5 क्वेश्चन मान लेते हैं, संस्कृत में पूछ लेगा, कोई दिक्कत नहीं, पूछेगा, हाँ ये पूछेगा। और बाकी बात 35 क्वेश्चन किस में पूछा जाएगा? हिंदी में। और यहाँ नहीं, यहाँ ही नहीं, और रुको अभी, ऑब्जेक्टिव में तो 40 नंबर का बनेगा, सब्जेक्टिव में भी 16 नंबर फिक्स रखो। हिंदी में पूछेगा, जैसे पूछेगा कि राम भगवान किसके पुत्र हैं? राम, तुमको आंसर देना 2 नंबर वाला में कि राम भगवान दशरथ जी के पुत्र हैं, ये अयोध्या का राजकुमार है। समझा? ऐसे देना है। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ बुक पढ़ने से मेरा 2 प्रॉफिट हो गया भैया, मेरा ऑब्जेक्टिव भी बन रहा है प्लस में सब्जेक्टिव भी बनेगा, यानी कि ये वाला भी बनेगा। कितना नंबर का? तो 16 नंबर। तो 50 में तो 16 हम लूट लिए, कि नहीं? तो ये समझो। और बाकी बात, व्याकरण में 4 टॉपिक, 4 को हम पढ़ा देंगे। कितना? 4 टॉपिक। भैया सबसे बेसी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, प्रत्यय। ये प्रत्यय से हर साल 8 से 10 क्वेश्चन पूछता है। 8 से 10 क्वेश्चन। कितना? 8 से 10 क्वेश्चन। उपसर्ग जो है, एक है उपसर्ग जिसमें कोई जान ही नहीं है, बस कुछ ऐसा चीज है जो याद कर लेना, बस याद कर लेना, टिक मारो, याद करना, टिक मारो। जैसे बोल देंगे मीनिंग में इंग्लिश में, एप्पल मैंने सेव, तो एप्पल, अब बोलेंगे एप्पल का मीनिंग क्या होता था? सेव, मारो। तो इसी तरह प्रत्यय में कुछ चीज है जो याद कर लेंगे, डायरेक्ट मारेंगे। उपसर्ग से कितना नंबर का? तो भैया 4 से 5 नंबर के। कितना? 4 से 5 नंबर का। और आता लकार। लकार जो ट्रिक के साथ हम बताएंगे, इसमें ज्यादा डीप में जाकर हम लकार नहीं पढ़ाएंगे, हम ट्रिक से बताएंगे, समझा कि नहीं? लेकिन पूरा क्लास हमारे वाला कर लेगा, तो ऐसा ना कि भैया हम बता दिए कि ये इंपॉर्टेंट है, जाकर कहीं और पढ़ लेना, तो पता चले उसमें पूरा व्याकरण का कहानी सुनाने लगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, जा करो, पूरा पढ़ते रहो। लेकिन हम भैया ओनली वन व्याकरण में, इस सब में क्या देंगे? सिर्फ ट्रिक, जो खाली एग्जाम में बनेगा। इसका कोई कॉन्सेप्ट कहानी निकालेगा, सोचेगा हम ये पढ़ के पूरा संस्कृत के महा, बाबू मेरे प्रणाम, संस्कृत के महावैज्ञानिक तुम नहीं बन सकते हो हमारा भी, लेकिन हाँ 90+ एग्जाम में ले लाओगे, ऐसा पढ़ा देंगे। मेरे पास कोई कॉन्सेप्ट, मतलब खाली ट्रिक रहेगा, व्याकरण में खाली ट्रिक रहेगा, जिससे सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा, खत्म वाली बात। प्रत्यय का 8 क्वेश्चन पूछेगा तो 8 बनेगा, उपसर्ग का 4 में से 4 बनेगा, और लकार में से 3 से 4 क्वेश्चन रहता। कितना? 3 से 4 क्वेश्चन, परफेक्ट एकदम, मतलब फिक्स बनेगा। समास फिर पूछेगा, इसमें समास से 4 से 5 क्वेश्चन रहता है, ये भी परफेक्ट बनेगा, एकदम ट्रिक के साथ देंगे। और क्या देंगे? कारक। और क्या पढ़ा देंगे? कारक। कारक से भी 4 से 5 नंबर का पूछता है, तो मतलब 1 2 3 4 5 सबसे मान लेते हैं 5 क्वेश्चन पूछेगा। 5 कितना? 25। 40 बुक से, 25 व्याकरण से। हमको चैप्टर सब काहे ला पढ़ना है? व्याकरण का हमको सब चैप्टर नहीं पढ़ना। पढ़ती पढ़ता पठानती भाग, पढ़ती पढ़ता पढ़ना, हमको नहीं पढ़ना ये सब। क्यों पढ़े भैया? हमको सिर्फ 90+ रहना, हमको संस्कृत का महाविद्वान नहीं बनना है। क्लास 10th तक संस्कृत का काम, आगे जाओ इंग्लिश आ जाएगा। यही लिए बोलते हैं, बिहार बोर्ड से एकदम पूरा रिक्वेस्ट करते हैं कि संस्कृत को हटाकर इंग्लिश कर दो। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो भैया ये है 25 नंबर और ये है 40 नंबर, टोटल कितना? 65। लेकिन हमको बनाना कितना है बबुआ? 50। तो मान लो 15 क्वेश्चन क्या हम एक्स्ट्रा लेकर चल रहे हैं, ताकि किसी से ऊपर नीचे हो ना तो काम बन जाए। जैसे 2025 में बुक से 51 क्वेश्चन पूछा था। कितने क्वेश्चन? 51 क्वेश्चन। तो ऊपर नीचे ना हो, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये हो गया क्या क्या किसका काम? ऑब्जेक्टिव का। अब सब्जेक्टिव में क्या करेंगे? तो देखो भैया, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, ये पहले तुमको बता देते हैं। इस तरफ हल्का सा इसको मिटाकर सब्जेक्टिव से स्क्रीनशॉट मार लेना भैया, हम हटे थे खुद दिशा में, उधर पीछे करके वीडियो को देख लो। देखो सब्जेक्टिव में 50 नंबर कैसे पूछा जाएगा? तो सबसे पहले आएगा गद्यांश, जो कितना नंबर का रहेगा? 13 नंबर का। फिर रहेगा पत्र, पत्रम लिखे, चलो भैया संस्कृत में पत्रम, लेखनम, पत्रम, कितना नंबर का? 8 नंबर का। निबंध को बोलते हैं अनुच्छेद, अनुच्छेद ही ना बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। अच्छा छोड़ो, निबंध हम लिखते हैं। निबंध को संस्कृत में पता क्या हमको क्या बोलते हैं? हाँ अनुच्छेद ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस तरफ लिख देते हैं, अनुच्छेद, ठीक है। इसीलिए लिख रहे हैं निबंध को अनुच्छेद। और एक पूछेगा अनुवाद, अनुवाद मतलब समझते हो? इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन।
जैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करता है, उसी तरह हिंदी से संस्कृत में करना है। तो यहाँ पर लिख दें ट्रांसलेशन। मेरा इंग्लिश भी गड़बड़ होता है। निबंध कितना नंबर का पूछा जाएगा, तो याद रखना 7। ट्रांसलेशन कितना नंबर का था, याद रखना 6। और बाकी बात बुक से 2 नंबरिया क्वेश्चन पूछा जाएगा। बुक से जैसे अभी बोले थे कि राम किनका बेटा है, राम श्री दशरथ जी नहीं, स्वर्गीय दशरथ जी। श्री राम अयोध्या के राजकुमार है जो दशरथ जी का पुत्र है, ऐसे दे देगा। ये बुक से पूछेगा कितना नंबर का, याद रखना 16 को क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक के लिए 2 नंबर मिलेगा, यानी कि 32 नंबर। लेकिन नहीं, तुमको बनाना कितना, 8 गो। 16 क्वेश्चन रहेगा, बनाना है 8 गो, और प्रत्येक के लिए कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर, यानी कि टोटल 16 नंबर। अब जोड़ो, टोटल कितना आ जाएगा, 50 नंबर। समझ में बातें आई कि नहीं? तो ये बुक जब पढ़ेंगे तो हम तो ले ही लेंगे भैया, लूट ही लेंगे। ऑब्जेक्टिव भी मेरा लूटा जाएगा, व्याकरण से ये लूटा जाएगा, प्लस में बुक पढ़ेंगे तो दूसरा मेरा प्रॉफिट क्या होगा भैया, सब्जेक्टिव भी बनेगा। यानी कि हर हाल में हमको बुक पढ़ना ही पढ़ना है। समझ में बात आई कि नहीं? हर हाल में हमको बुक पढ़ना ही पढ़ना है। बुक संस्कृत में नहीं पढ़ना है। पूरा वीडियो हमारा भी देखना, कहानी की तरह सुना देंगे मस्त से, उससे सब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बनेगा। समझ लेंगे? और अगर नहीं विश्वास हो रहा तो तुम सब क्या करना, एक चीज ले लेना, क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक ले लेना भैया, क्वेश्चन बैंक ले लेना। जय बहुत सारा क्वेश्चन बैंक आता है, जैसे कि हमारा पास है वो देखो, क्लास 10th वाला बुतरू वाला क्वेश्चन बैंक रख लिया। ये देखो ब्रिलियंट का है, ये ब्रिलियंट का है। और एक और क्वेश्चन आता है जो हम बोलेंगे कोशिश करना लेने के लिए, जो रहेगा जीनियस कंपनी का। मेरे पास वो भी है, लेकिन ये 12th का है, जीनियस का मिलेगा, ठीक ना, जीनियस, ठीक ना, जीनियस लिखा रहेगा तो बोलना कि जीनियस का मुझे क्वेश्चन बैंक दीजिए, तो वो भी रहेगा, वो मस्त रहता है। ब्रिलियंट से अच्छा वही रहता है, ठीक ना। अब यहाँ पर आ जाते हैं सब्जेक्टिव वाला। तो गधांश ये 13 नंबर क्या है ना भैया। अब क्या करना, इसमें एगो क्वेश्चन बैंक ले लो, उसमें 2025, 24, 23, 22, 21, 20, 19 सब का गधांश क्या करो, प्रैक्टिस करो। गधांश मतलब समझे हो कि नहीं? ऊपर में इतना वो कहानी संस्कृत में लिखा रहेगा, और नीचे में देख तुमको बोलेगा जवाब देने के लिए, ठीक नहीं? तो भैया ये तुम सबके भरोसे हम छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब ये इसको बोलते हैं प्रैक्टिस करो, तुम सब अपने आप को गर्व महसूस करो भैया हम संस्कृत के एक स्टूडेंट होंगे। एक बार प्रैक्टिस करना, किससे? क्वेश्चन बैंक से। क्वेश्चन बैंक वाला ऊपर नहीं भी पढ़ने आता, नहीं पढ़ना, त्रिमपलम दरिद्राक्लम पलतिनिमलम मलिग मंगलम भगवान विष्णु, ये सब बला वगैरह वगैरह ऐसी पढ़ने। और उसके बाद नीचे में जो रहेगा ना उत्तर देने के लिए, उसको पढ़ना, तो अपने आप दिमाग में आएगा कि देखो इसका ये जवाब आएगा। अगर नहीं जवाब आया तो क्या करना, क्वेश्चन बैंकवा में जाना, आंसरवा देखना कि कौन आंसरवा होगा, ठीक है? नहीं आ रहा है समझ में, लेकिन हाँ पहले ऊपर में नहीं भी पढ़ने आ रहा, जबरदस्ती पढ़ो, खूब प्रैक्टिस करो, तब ये 13 नंबर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक, हम कहते हैं 13 में से 13 आएगा। हम हर साल देखो, हम खुद किए हैं, क्योंकि मुझे संस्कृत नहीं आता था, हम भी ऐसे बचपन से ही किए हैं, मतलब 10th में भी थे तो हम ऐसे किए थे कि भैया हम संस्कृत को पहले पूरा पढ़े, और नीचे में क्या किया, जवाब नहीं देते थे तो मिलाते थे, ये देख पहले देते थे जवाब, और उसके बाद देखते थे मिलाकर आया सही कि नहीं, नहीं सही आया तो फिर सोचते ओ अच्छा इसका ये नहीं ऐसे होता ना। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते मेरा को सब चीज आ गया। तो ये गधांश तुम सबके ऊपर ये छोड़ देते हैं। बाकी बात ये सब जो बोले ना, ये 65 नंबर ये मेरे ऊपर छोड़ दो, ये मेरा काम है। और यहाँ नीचे जो बुक से 16 नंबर ये मेरा काम है, तुम सबको कोई काम करना नहीं है। ये बाकी बात सर आपका है, इसका है आपका। ये 13 नंबर अगर आपको कमाना तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चन बैंक से। क्वेश्चन बैंक से याद रखना, किसी बुक से नहीं। और दूसरी बात पत्रम, लेटर, लेटर पूछा जाएगा यहाँ से 2 गो, 4 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर। 2 पत्र पूछेगा संस्कृत में लिखने के लिए, बोलेगा टेंशन ना लो हम हाजिर, तो तुम सबको कोई टेंशन लेने की ना। अरे 1 लेटर देंगे तो वही लेटर आएगा तो आएगा, 1 लेटर नहीं तो 3 लेटर देंगे, 2 लेटर देंगे, लेकिन वही आएगा तो आएगा। अब उसी के बेसिस पर सब बनेगा, टेंशन ना लेना। 4 लेटर यहाँ पर 2 लेटर पूछता है ना, 2 में मतलब 3-4 लेटर दे देंगे हम, एक ना बोल सकते हैं, वो बोलेंगे ज्यादा हो जाएगा, बहुत मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए बच्चा से। 3 से 4 लेटर हम देंगे, उसमें से 2 इसमें आएगा। बाकी बात निबंध सर, अब ये बोल देते हैं सरस्वती पूजा पर लिख लो, 5 साल से लगातार पूछ ही रहा, पूछते ही जाएगा। सरस्वती पूजा पर रट लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं, चिट्टा लेकर जो भी हम लेके चल जाना। तो ये वाला इसका भी हो चुका है, इसका हम जिम्मेदार हैं, लिए ना, खाली बस ये सब भैया खुद से कर लेना। क्लियर? अब बाकी बात रहा अनुवाद, ट्रांसलेशन संस्कृत में करने के लिए। अगर तुम ये 6 नंबर को पाना चाहते हो तो पूरा संस्कृत का ग्रंथ तुमको पढ़ना पड़ेगा, संस्कृत में महारथी हासिल करना पड़ेगा। इसीलिए हमसे संस्कृत ये 6 नंबर हमसे ना हो पाएगा। मैं खुद बोल दिया हमसे ना हो पाएगा। इसका तुम अपना व्यवस्था किसी तरह कर लेना, हम नहीं जानते। इसीलिए बोल रहे थे भैया 100 में से 100 नहीं, हम 94 तक भाग ही लेते हैं। 94 में से 2-4 एने नंबर काट के उसके बाद 90 आता है। समझे कि नहीं? ये खुद से बना देना, लास्ट में तम मम लम, जहाँ यूट्यूब पर सर्च कर लेना कि भैया संस्कृत में अनुवाद कैसे करें, ट्रिक के साथ बताइए, तो एक आध मास्टर अगर मिल जाएगा बढ़िया। आज नहीं तो कोशिश करेंगे हम ही वीडियो में। अच्छा रिक्स ले लें इस पे भी, चलो कोई बात नहीं, इस पे भी हम रिक्स ले लेते हैं, टेंशन ना लेना।
बाकी बात ये तो बुक बोले ही 16 नंबर का। अब करना क्या है सर, ये तो समझ गए हो। अब करना क्या है, अब इसके बाद जितना भी संस्कृत में वीडियो आएगा वो प्लेलिस्ट बना देंगे, उसको खाली क्या करना है, देखना है, बाकी बात कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है, बाकी बात कुछ करना ही नहीं है। अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं हम बुक से पढ़ाना स्टार्टिंग किए हैं, जिसमें से पहला लेक्चर आएगा पाटलिपुत्र वैभवम, चैप्टर का नाम है, वो पढ़ाएंगे। तुम्हारे पास कोई भी बुक नहीं, खाली बोले थे क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, क्वेश्चन बैंक है। अब जैसे ही हम बुक का कोई चीज पढ़ा देंगे तो उसका क्या करेंगे, जो चीज उस वीडियो में जैसे पाटलिपुत्र वैभवम पढ़ाएंगे उसमें बोलेंगे जैसे पढ़ा दिए पाटलिपुत्र वैभवम, तो तुम्हारा एक ही काम है कि इससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को क्या करो, बनाओ। और हर एक सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तुमसे बनेगा, ये मेरा पक्का 100% क्या है, वादा है, ठीक है। तो क्लास को यहीं तक रहने देते, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो तुम सब देखोगे नहीं, देखोगे 5-10 मिनट का, ठीक है, वो जल्दी देख लोगे, 20 मिनट 30 मिनट हो जाएगा तो नहीं देखोगे। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में, जिसमें पाटलिपुत्र वैभवम करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे संस्कृत का बुक खत्म करेंगे, फिर व्याकरण, और उसके बाद ये सब पर थोड़ा सा आ जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।